नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हाईवे मटेरियल टेस्टिंग सीरीज के अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 2 में हमने समझा था कि सैंपल प्रिपरेशन कैसे की जाती है, यानी सॉइल को कैसे सीप किया जाता है, कैसे मिक्स्ड किया जाता है और कैसे टेस्ट मोल्ड में कॉम्पैक्ट करने के लिए तैयार किया जाता है। आज के इस एपिसोड नंबर 3 में हम बात करेंगे एक बेहद इम्पॉर्टेंट सेटअप की, यानी मॉइस्चर डेंसिटी रिलेशन और CBR कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट के बारे में। आज तो T193 के अनुसार सबसे पहले हम सॉइल का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यानी OMC और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यानी MDD निकालते हैं, ताकि पता चल सके कि किस मॉइस्चर लेवल पर सॉइल सबसे ज़्यादा डेंस और स्टेबल होती है। इसके बाद अलग अलग कॉम्पैक्टिव एफर्ट जैसे 10 ब्लोज, 25 ब्लोज और 56 ब्लोज पर लेयर से स्पेसिमेन तैयार किए जाते हैं और हर स्पेसिमेन पर CBR पेनिट्रेशन टेस्ट किया जाता है। सोक्ड कंडीशन में स्पेसिमेन को 96 आवर तक पानी में रखा जाता है और फिर उनकी स्वेल परसेंटेज और बियरिंग रेशियो निकाली जाती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मॉइस्चर और डेंसिटी के बीच का सही बैलेंस ही सड़क की स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कि CBR ग्राफ से डिज़ाइन CBR वैल्यू कैसे निकाली जाती है और इसे पेमेंट डिज़ाइन में कैसे यूज किया जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 मॉइस्चर डेंसिटी रिलेशन 6.1 बियरिंग रेशियो एट ऑप्टिमम वाटर कंटेंट। Using the 11 kg portion prepared as described in section 5.1, determine the optimum moisture content and maximum dry density in accordance with the compaction method specified either T99 or T180। मतलब कहता है कि ऑप्टिमम वाटर कंटेंट पर बियरिंग रेशियो सेक्शन 5.1 में बताए गए अनुसार तैयार किए गए 11 kg सैंपल का उपयोग करके ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को निर्धारित करें, जैसा कि T99 और T180 में दिए गए कॉम्पैक्शन मेथड के अनुसार बताया गया है। ए प्री विजुअली परफॉर्म्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट ऑन द सेम मटेरियल में बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द कॉम्पैक्शन टेस्ट जस्ट डिस्क्राइब्स, provided that if the sample contains material retained on the 19 mm sheets shell prepared as described in section 5.1 is used। नोट 3 कहता है कि यदि उसी मटेरियल पर पहले से कोई कॉम्पैक्शन टेस्ट किया जा चुका है तो उसे इस टेस्ट के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि यदि सैंपल में कुछ मटेरियल 19 mm शीट पर रिटेंड है तो सेक्शन 5.1 के अनुसार तैयार की गई मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। नोट 3 मैक्सिमम ड्राई यूनिट मास ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कॉम्पैक्शन टेस्ट परफॉर्म्ड इन ए 101.6 mm डायामीटर मोल्ड में बी स्लाइटली ग्रेटर दैन द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉम्पैक्शन इन द 152.4 mm कॉम्पैक्शन मोल्ड और CBR मोल्ड। मतलब यदि कॉम्पैक्शन टेस्ट को 101.6 mm व्यास वाले मोल्ड में किया गया है तो प्राप्त होने वाला मैक्सिमम ड्राई यूनिट मास थोड़ा अधिक हो सकता है तुलना में 152.4 mm कॉम्पैक्शन मोल्ड या CBR मोल्ड में किए गए कॉम्पैक्शन टेस्ट से। क्लास 6.2 बियरिंग रेशियो फॉर ए रेंज ऑफ वाटर कंटेंट, मतलब वाटर कंटेंट की एक रेंज पर बियरिंग रेशियो। यूजिंग द 6.8 kg स्पेसिमेन प्रिपेयर्ड एज डिस्क्राइब इन सेक्शन 5.1, डिटरमाइन द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इन अकॉर्डेंस विद द कॉम्पैक्शन मेथड स्पेसिफाइड आइदर T99 मेथड D और T180 मेथड D, एक्सेप्ट that the CBR mold shall be used and each specimen shall be penetrated for CBR determination। मतलब सेक्शन 5.1 में बताए गए अनुसार तैयार किए गए 6.8 kg के स्पेसिमेन का उपयोग करके
ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निर्धारित करें, जैसा कि T99 मेथड डी या T180 मेथड डी में बताया गया है। यहाँ ध्यान रहे कि CVR मोल्ड का उपयोग किया जाएगा और प्रत्येक स्पेसिमेन को CVR डिटर्मिनेशन के लिए पेनिट्रेशन टेस्ट किया जाएगा। In addition, the complete moisture density relationships for 25 blows and 10 blows per layer compaction shall be developed and each test specimen compacted shall be penetrated. Perform all compaction in CVR mold। मतलब इसके अलावा 25 ब्लोज पर लेयर और 10 ब्लोज पर लेयर के लिए पूरा मॉइस्चर डेंसिटी रिलेशनशिप तैयार किया जाएगा और प्रत्येक कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन को पेनिट्रेशन टेस्ट से गुजारा जाएगा। सभी कॉम्पैक्शन ऑपरेशन को CVR मोल्ड में ही किया जाएगा। इन केस वेयर द स्पेसिफाइड यूनिट मास इज एट आर नियर 100% मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यूनिट मास, इट विल बी नेसेसरी टू इंक्लूड ए कॉम्पैक्टिव इफोर्ट ग्रेटर देन 56 ब्लोज पर लेयर। यदि दिए गए यूनिट मास लगभग 100% मैक्सिमम ड्राई यूनिट मास के बराबर है तो प्रति परत 56 ब्लोज पर लेयर से अधिक कॉम्पैक्टिव इफोर्ट देना आवश्यक होगा। नोट 4, ए सेमी लॉग प्लॉट ऑफ ड्राई यूनिट मास वर्सेस कॉम्पैक्टिव इफोर्ट यूजुअली गिव ए स्ट्रेट एज लाइन रिलेशन व्हेन कॉम्पैक्टिव इफोर्ट इन J क्यूबिक मीटर इन प्लॉटेड ऑन द लॉग स्केल। मतलब जब ड्राई यूनिट मास को कॉम्पैक्टिव इफोर्ट के विरुद्ध लॉग स्केल पर प्लॉट किया जाता है तो सामान्यतः एक सीधी रेखा यानी स्ट्रेट एज लाइन रिलेशन प्राप्त होती है। दिस टाइप ऑफ प्लॉट इज यूजफुल इन एस्टेब्लिशिंग द कॉम्पैक्टिव इफोर्ट एंड नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर नीडेड टू ब्रैकेट द स्पेसिफाइड ड्राई यूनिट मास एंड वाटर कंटेंट रेंज। मतलब यह ग्राफ इस बात का निर्धारण करने में उपयोगी है कि स्पेसिफाइड ड्राई यूनिट मास और वाटर कंटेंट रेंज को प्राप्त करने के लिए कितनी कॉम्पैक्टिव इफोर्ट और प्रति परत कितने ब्लोज की आवश्यकता है। क्लाज 6.2.1 इफ द सोक्ड CVR is to be determined, take a representative sample of the material for the determination of moisture at the beginning of compaction of each specimen and another sample of a remaining material after compaction of each specimen। मतलब यदि सोक्ड CVR निकालना है तो प्रत्येक स्पेसिमेन के कॉम्पैक्शन शुरू करने से पहले एक प्रातिनिधिक सैंपल और कॉम्पैक्शन के बाद बची हुई मिट्टी से एक और सैंपल लें ताकि मॉइस्चर कंटेंट ज्ञात किया जा सके। यूज T265 टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट इफ द अनसोक्ड CVR इज टू बी डिटरमाइंड। टेक ए मॉइस्चर कंटेंट सैंपल इन अकॉर्डेंस विथ T99 or T180 if the average moisture content is desired। मतलब T265 के अनुसार मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन करें। यदि अनसोक्ड CVR निकालना है तो T99 या T180 के अनुसार मॉइस्चर कंटेंट सैंपल लें ताकि एवरेज मॉइस्चर कंटेंट प्राप्त की जा सके। अब हम जानेंगे क्लास 7 प्रोसीजर के बारे में। क्लास 7.1 बियरिंग रेशियो एट ऑप्टिमम वाटर कंटेंट। मतलब ऑप्टिमम वाटर कंटेंट पर बियरिंग रेशियो।